पॉलिटिक्स वाला के साथ एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं हम, ग्रे स्टोरीज। मैं हूं आदित्य पांडे। कुछ ऐसी सच्ची कहानियों को लेकर जो बताती हैं बड़े और नामी गिरामी लोगों के अनछुए किस्से। जरूरी नहीं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पहलू ही सामने रखें, इसलिए इन्हें 100 शेड्स ऑफ ग्रे की तरह ही देखें। आज कहानी ब्लूज के बादशाह कहे जाने वाले रॉबर्ट जॉनसन की, जिसे उसकी मौत के दशकों बाद भी संगीत, गिटार और उससे भी ज्यादा उसके रहस्यमय जीवन के लिए याद किया जाता है। शुरू करते हैं रॉबर्ट की कहानी सौदा। पक्का तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सिवाय इसके कि संगीत के लिए उसकी दीवानगी कमाल थी। फिर भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि 1911 में उसका जन्म हुआ था। मिसिसिपी का वो नागरिक था। पिता को बहुत उसकी छोटी उम्र में ही भागना पड़ा और रॉबर्ट ने जब अंतिम रूप से जॉनसन सरनेम अपनाया, उससे पहले वह कई दूसरे सरनेम रख चुका था, क्योंकि हर सौतेले पिता का सरनेम उसने अपनाया था और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि उसकी एक ही दुनिया थी जिसमें वह था और उसका ब्लूज संगीत था। उसके लिए साथी भी एक ही था और वह था उसका गिटार। 20 साल का भी नहीं था तभी उसने तय कर लिया था कि उसे ब्लूज, संगीत, गिटार के अलावा दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उसे एक क्लब में गाने का पहला ही मौका मिला और उसे इससे उम्मीदें भी बहुत थी, लेकिन क्लब में बैठे लोगों को न उसकी आवाज पसंद आई, न गिटार और न अंदाज। उसे हुटिंग का सामना करना पड़ा और वह रोते हुए क्लब से बाहर चला गया। अगले 2 साल उसे तलाशने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सब बेकार। सभी ने मान लिया कि अपने अपमान से दुखी रॉबर्ट ने आत्महत्या कर ली है। जब लोग उसे भूलने लगे थे तभी एक दिन वह लौटा। इस बार उसका अंदाज भी बदला हुआ था, आवाज भी, और गिटार पर चलती हुई उसकी उंगलियों की रवानी भी। उससे पिछले 2 सालों के बारे में जब जब पूछा गया, उसका जवाब ऐसा होता कि रहस्य और गहरा जाता। धीरे धीरे मिसिसिपी के लोगों के साथ संगीत की दुनिया में खबर फैल गई कि शैतानी संगीत कहे जाने वाले ब्लूज पर महारत कर लेने वाले रॉबर्ट की सहायता किसी और दुनिया से आती है। वापसी के बाद आए रॉबर्ट की ख्याति इतनी बढ़ी कि उसके बड़े बड़े शोज होने लगे और लोग भी मानने लगे कि ऐसा संगीत किसी की वरदान का ही नतीजा हो सकता है। गरीबी और प्यार की कमी को पूरा करने के लिए रॉबर्ट शादी करता, लेकिन वह चलती नहीं। संतान होती तो वह बच नहीं पाती और माँ की अलग अलग शादियों के बीच उसके अकेलेपन के बाद एक शोहरत की बुलंदी उसे मिली। उसके साथ और भी बहुत कुछ आया। शराब और लड़कियों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने के लिए रॉबर्ट के साथी मना भी करते, तो वो मानने वालों में से तो था नहीं। वह निजी जिंदगी में एकदम अलग होता, लेकिन जब गिटार उसके हाथ में होता और वह किसी गाने पर काम कर रहा होता तो उसका एक अलग ही रूप होता। उसके गीतों में मौत, डेविल और क्रॉस रोड्स का जिक्र बार बार होता। माई ओल्ड एविल स्पिरिट जैसे शब्द वह चुनता तो महसूस होता कि वाकई उसकी पहले कोई दूसरी आत्मा रही होगी जो अब बदल चुकी है। उसके रॉक एंड रोल ने भी खूब धूम मचाई, लेकिन उसके ब्लूज आज तक बेमिसाल माने जाते हैं, भले वो कुल जमा 30 भी न बचे। रॉबर्ट दुनिया के सामने अभी खुल ही रहा था, उसका संगीत अभी अपने पैर पसार ही रहा था और शोहरत के आसमान में उसकी उड़ान शुरू ही हुई थी कि एक शो में उसे एक लड़की दिखी। रॉबर्ट उसे देखते ही ऐसा दीवाना हुआ कि स्टेज से ही उसे इशारे करने लगा। दर्शकों के बीच बैठे उसके दोस्त को पता था कि लड़की अपने पति के साथ आई है और रॉबर्ट मुश्किल में फंस सकता है। उसने कोशिश भी की कि वह रॉबर्ट को बता दे, लेकिन शो खत्म होते ही कुछ ऐसा हुआ कि रॉबर्ट ने शराब के लिए हाथ बढ़ाया। एक अनजान शख्स ने उसके पसंदीदा ब्रांड की बोतल पेश भी कर दी। रॉबर्ट ने बिना कुछ सोचे उसे होठों से लगाया। उसके दोस्त ने बोतल को झटके से फेंका। रॉबर्ट ने उससे कहा भी कि यह खतरा हो सकता है, खुली बोतल फेंक दो, लेकिन रॉबर्ट ने गुस्से में अपने उस दोस्त को जमकर भला बुरा कहा और तुरंत नजरों से दूर हो जाने की हिदायत दी। उस बोतल को गटक जाने के बाद रॉबर्ट को पता चला कि वह शराब नहीं, उसकी मौत थी। 3 दिन तड़पने के बाद जब उसने अंतिम सांस ली तब उसकी उम्र महज 27 साल थी और इतनी सी उम्र में वह गरीबी से लेकर गुमनामी तक के कई रंग देख चुका था। कहा तो यही जाता है कि जिस रात वह क्लब से बाहर गया था, जिस दिन से वह गायब हुआ था, तब उसे कोई बड़ा सा काला साया मिला था, जिसने लगभग हार चुके रॉबर्ट को भरोसा दिलाया कि वह संगीत की दुनिया में उसे चमका देगा, और उसी ने रॉबर्ट को गिटार भी सेट करके दिया। लेकिन इस सौदे के बदले में रॉबर्ट से मांगी गई थी उसकी आत्मा। उसे बताया गया था कि वह 30 साल से भी ज्यादा नहीं जी पाएगा।
संगीत की दुनिया में एक 27 क्लब का नाम चलता है, क्लब 27, जिसके सदस्य 27 की उम्र में ही दम तोड़ गए। जिम मॉरिसन, एमी वाइन हाउस और कर्ट कॉबेन इसी लिस्ट में शामिल है, लेकिन रॉबर्ट इस क्लब का पहला सदस्य था। दुनिया के लिए रॉबर्ट हमेशा मिस्ट्री रहा, यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर जब तक दुनिया भर में फैलती, उस बीच भी एक लाइव शो हुआ जिसके आयोजकों ने किसी को बताया भी नहीं कि रॉबर्ट दुनिया में नहीं। अंधेरे हॉल में रिकॉर्डिंग चलाई गई। रॉबर्ट के दीवाने खूब झूमे, यह मानकर कि रॉबर्ट लाइव सुना रहा है, लेकिन उस आदमी की लाइफ खत्म हो चुकी थी। उसका शैतान से किया हुआ सौदा पूरा हो चुका था। ग्रे स्टोरीज में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई स्टोरी के साथ।